ओम शांति। 5 मार्च 2004 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज्य तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं, दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो यह भ्रकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्मा दिल तख्त नशीन होना, और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्मा दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितने बार किया है? क्लियर याद आता है कि याद करने से याद आता है? कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा है, सदा शब्द पूछ रहे हैं क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है, सदा। कान तो हिलाओ। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को स्वमान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? तो क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। बने हैं ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, बनना ही है। पक्का? जिसको बनना ही है वह हाथ उठाओ, बनना ही है। अच्छा, यह सब किस माला के मन के बनेंगे? 108 के। यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं, तो यह तो 1800 है, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता। 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। यह निश्चय और निश्चित है। ऐसा अनुभव हो, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना। आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना। पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। वाह वाह कि वाय। बाबा कहते वाय तो नहीं, अभी अभी वाय हो जाता है। या तो है वाय और हाय और तीसरा क्राय। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फक्र इसलिए है कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजोरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजोरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसीलिए बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है।
थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ता। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना पांडव, अच्छी लगती है ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ मधुबन वालों को। सच्चाई अच्छी लगती है, जिसमें सच्चाई होती है ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, स्वराज्य है, या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प। स्वप्न में भी पवित्रता है, संकल्प में भी, स्वप्न में भी। अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो क्यों? समय फास्ट जा रहा है, तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसीलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलने वाले हैं, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह संपत्ति है। उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो। सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो। इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो। अभी दावा कहते हैं अभी तो होली मनाने आए हो ना? होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ को वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में हैं। ये बहुत अच्छा है, मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं। जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हो, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो? मधुबन निवासी होना, मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बतावे, हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है, करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजोरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से और सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी नहीं रह सकते हैं और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। यह मेजोरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया मेजोरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं हैं, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई।
तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं अभी कि थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक समझते हैं ना, तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना, जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना अर्थात सदा के लिए ख़त्म करना है। तो आज तो क्या संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें। जैसे सोचते हो अच्छा आ जाता है गलती से। अगर किसको दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो? रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना, तो बाप के साथ अगर यह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। इसीलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस ख़त्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, ले लो ना। रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे लेंगे? पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझो तब लेंगे। ऐसे थोड़े ही दूसरे की चीज़ ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। होली, होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी। अंदर रख नहीं दो। क्या करें, कैसे करें? निकलता नहीं है, यह नहीं निकलना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। जो करेगा वह मन से हाथ उठाना, बाहर से नहीं उठाना, मन से। कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, यह नहीं उठा रहे हैं, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाज़ा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ में तो चलेंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज़ ही नहीं है, दूसरे की। रावण की चीज़ क्यों रखी है? दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? तो यह किसकी है? रावण की है ना, उसकी चीज़ आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का। अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो, आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं होना, तो रहम नहीं आता है? अपने भाई बहन इतने दुखी हैं, उनका दुख देख करके रहम नहीं आता है? आता है रहम। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता है। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज के दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका समय, बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं? अच्छा, इस बारी शांतिवन के बेहद घर में रहे हो ना। देखो, हर स्थान का अपना अपना लाभ है। ऊपर का लाभ अपना है, शांतिवन का लाभ अपना है। यहाँ परिवार के समीप है, दादियों के समीप है, और वहाँ बाप दादा की कर्म भूमि के समीप होते हैं। लेकिन अच्छा लगता है या नहीं? थोड़ा थोड़ा याद आता है। बाप दादा को भी यही खुशी है कि डबल फॉरेनर्स की एक ही समय की संख्या बढ़ रही है। संख्या के कारण ऊपर नहीं रह सके ना, तो संख्या बढ़ना तो खुशी की बात है ना। और एक ही समय पर आपस में एक साथ रहना, यह भी तो अनुभव है ना। और मधुबन वालों को, डबल फॉरेनर्स को थैंक्स देना चाहिए कि डबल फॉरेनर्स ने अपने टाइम पर विशेष मधुबन निवासियों को चांस दिया है। मधुबन वाले ताली बजाओ। देखो मधुबन वाले कितने खुश हो रहे हैं, नहीं तो मधुबन वालों को पूरी सीजन में चांस कहाँ मिला है, और डबल फॉरेनर्स ने चांस दिया तो बाप दादा भी थैंक्स देते हैं। अच्छा, डबल फॉरेनर्स के सेवा के प्रोग्राम्स भी सुने हैं, अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं। जिन्होंने भी सेवाओं के संदेश भेजे हैं वे बाप दादा ने सुने हैं, और अच्छा है, क्योंकि फॉरेन ने अगर बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे तो फॉरेन का आवाज़ अभी मीडिया द्वारा भारत में पहुंच सकता है।
क्योंकि अभी भारत वालों ने ट्रायल की है ना कि भारत का आवाज़ मीडिया द्वारा फॉरेन में पहुँचे, तो फॉरेन वालों को भी मीडिया द्वारा भारत में आवाज़ फैलाना है। मीडिया का साधन अच्छा है, तो जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं बाप दादा को पसंद है, प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रैक्टिकल में लाने से आवाज़ फैलेगा, ठीक है ना, अच्छा है। और एक बात देखिए कि फ़ॉरेन की बाप दादा को लिस्ट मिली है, किस बात की लिस्ट मिली? जो बाप दादा ने कहा था कि जो भी सेवा से स्नेही सहयोगी बने हैं, चाहे वर्गीकरण की सेवा से, चाहे कॉन्फ्रेंस की सेवा से, तो कौन कौन स्नेही सहयोगी बने हैं वह लिस्ट दो। तो आज बाप दादा के पास नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली। इसके लिए मुबारक हो, अच्छी मेहनत की है। यूके की, यूरोप की और कहाँ की लिस्ट है, अच्छा है। भारत वालों को भी लिस्ट निकालनी चाहिए। तो कभी इंटरनेशनल स्नेही सहयोगियों का संगठन करेंगे, एक दो का अनुभव सुनकर भी उमंग में आ जाते हैं। तो यह भी नंबर 1 फॉरेन की लिस्ट आई है, इसीलिए बाप दादा खुश हैं। बाकी सभी के पत्र और कार्ड तो आते ही हैं, आजकल तो ईमेल बहुत आते हैं। तो जिन बच्चों ने भी समाचार दिए हैं, चाहे भारत के चाहे विदेश के, सभी भारत में भी शिवरात्रि के प्रोग्राम्स बहुत धूमधाम से किए हैं और समाचार भी दिए हैं। अभी समय के रफ्तार से आगे रफ्तार करो। अच्छा, बाप दादा ने सुना कि बहुत देशों के आए हुए हैं, सब देशों के मुख्य डबल फॉरेन से जो भी आए हैं, तो हर एक देश के एक एक मुख्य निमित्त टीचर उठो। 77 देशों से आए हुए हैं। अच्छा, पांडव भी हैं, बहनें भी हैं, सबको टीवी में दिखाओ। अच्छा किया है, मुबारक हो। अपने अपने ग्रुप को ले आए हैं, यहाँ तक बना के तैयार किया है। इसके लिए बाप दादा आप एक एक को पर्सनल मुबारक दे रहे हैं। अच्छी सेवा की है। अच्छा, सभी की ग्रुप वाइज भट्टी चली है, यह अच्छा किया है। स्पेशल एक एक संगठन की जो भट्टी रखी है, उसमें हर एक को अपने अपने डिपार्टमेंट में रहकर, संगठन में रहकर मज़ा भी आता है। तो यह जो विधि रखी वह अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा ना। पहली बार युगलों की कुमारों की अलग भट्टी हुई है। कुमार उठो, अच्छा लगा। कुमार भट्टी की तो अच्छा लगा, वैसे कुमारों की होती भी रहती है, अच्छा है। सभी कुमार अमर भव के वरदानी होना, अमर भव का वरदान मिला हुआ है ना, अमर ही रहना। अच्छा, युगल उठो, बहुत अच्छा। विष्णु के सिंबल का झंडा सबके हाथ में है, बहुत अच्छा। बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सदा की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति वाले नहीं, पर वृत्ति माना, न्यारी और प्यारी वृत्ति में रहना। तो प्रवृत्ति वाले नहीं, पर वृत्ति वाले युगल हैं, बहुत अच्छा, मुबारक हो। अदर कुमार उठो, सभी अदर कुमार जो भी हैं उन्हों को क्या नशा रहता है। हमारा कंपेनियन ऑलमाइटी अथॉरिटी है, कंपेनियन भी बाप है, कंपनी भी बाप की। तो अदर कुमार सदा इसी नशे में रहना, साथ में बाप के साथ कंबाइंड है। अपने को सिंगल नहीं समझना, कंबाइंड है, बाप और आप कंबाइंड है, बहुत अच्छा। उठो कुमारियाँ, उठो। कुमारियाँ भी हैं तो ब्रह्मा कुमारियाँ भी हैं, वैसे भी कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमारी तो हैं ही। तो कुमारियाँ क्या करेंगी, कमाल करके दिखाएंगी। अभी बाप दादा के सेवा के राइट हैंड है, राइट हैंड हो ना, अच्छा है। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं कि यह कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेगी, विश्व कल्याणकारी बनेगी, बहुत अच्छा। माताएं उठो, माताएं होशियार बहुत है। देखो बाप दादा ने माताओं की ही विशेष आने का चांस दिया है, तो चांस को प्रैक्टिकल में लाया है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा शक्ति अवतार। अपने संगठन को और बढ़ाओ, जहाँ तहाँ माताओं की संख्या ज़्यादा है। डबल फॉरेन में भी माताओं की संख्या अभी से ज़्यादा है, भारत में भी माताओं की संख्या ज़्यादा है। सारे कल्प में अभी तो चांस मिला है, तो अपना चांस अच्छा लिया है। सेंटर निवासी और एनसीओ मीटिंग के भाई बहनें उठो, बहुत अच्छा। सेंटर निवासी अर्थात पुण्य का खाता बढ़ाने वाले जो भी आता है उनको बाप का परिचय दे के बाप का बनाते हो, यह पुण्य जमा होता है। तो सेंटर निवासी सदा अपने को मैं पुण्य आत्मा हूँ, पुण्य जमा करने का चांस मिला है। जितना जितना पुण्य जमा होता जाएगा, तो जरा भी स्वप्न मात्र अगर थोड़ा भी पाप की रेखा रह गई वह खत्म हो जाएगी। तो पुण्य आत्माओं का ग्रुप है, अच्छा है। कुमार पांडव भी सेवा के निमित्त बने हैं, यह भी बहुत अच्छा चांस है। सदा सेवा को बढ़ाने के निमित्त आत्माएं हैं। पांडव चाहे शक्तियां, दोनों को बाप दादा सेवा की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, दोनों बच्चों ने भी रिट्रीट की है। बच्चे उठो, अच्छा लगा, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। बच्चे कमाल करके दिखाएंगे, बच्चे ऐसी सेवा करेंगे जो कोई बड़ों ने नहीं की हो, क्योंकि बच्चों से सबका प्यार होता है। तो बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। अच्छा, स्पार्क ग्रुप भी आया है, बहुत अच्छा है। अनुभवी मूर्त बन अनुभव कराने का प्रैक्टिकल में रिसर्च कर रहे हैं, और इसी को अनुभूति कराने की रिसर्च की ओर बढ़ाओ। प्रैक्टिकल में सबूत लाओ तो दुनिया एग्जाम्पल देख करके सहज मान जाती है, अच्छा है। आगे बढ़ते चलो और एग्जाम्पल बनो, औरों को भी एग्जाम्पल बनाओ, बहुत अच्छा।
मधुबन निवासी उठो। सभी ने खूब तालियां बजाई। देखो सभी का मधुबन निवासियों से कितना प्यार है। मधुबन निवासियों की सेवा को देख सब बहुत खुश होते हैं। लोग भी कहते हैं कि ये कौन चलाता है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, ये पता ही नहीं पड़ता है। जैसे मशीन चल रही है तो मधुबन निवासियों की सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। जो भी ग्रुप आता है उसके आगे एग्जाम्पल तो मधुबन निवासी होते हैं। चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठकर मुरली नहीं सुनाओ, लेकिन एग्जाम्पल बनना यह सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना यह बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से, चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के, सबका प्यार है। और कहाँ भी मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन की हर आत्मा को बहुत रिगार्ड से देखते हैं। सबके मुख से निकलता है मधुबन से आए हैं, तो मधुबन वाले कम नहीं हैं। साकार ब्रह्मा बाबा कहते थे जो चुल पर है वह दिल पर है। तो मधुबन निवासी चुल पर भी है, दिल पर भी है। बाप दादा का हर एक मधुबन निवासी से प्यार है, प्यार के पात्र हैं, क्योंकि सेवा में संतुष्ट रहने का, संतुष्ट करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा संगठन भी देखो कितना बड़ा है। तो सेवा और संगठन की मुबारक। डबल फॉरेनर्स को खुशी हो रही है, मधुबन वालों को देख के खुशी होती है। अच्छा बाप दादा की बात याद रखना, भूल नहीं जाना। अभी पुराने संस्कार की समाप्ति की सेरेमनी मनाएंगे, पसंद है ना? उस सेरेमनी में आपको बुलाएंगे, जो करेगा उसको बुलाएंगे। अच्छा चारों ओर के सर्व 3 तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी, विशेष आत्माओं को सदा रहमदिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया टीचर। दादियों से मुलाकात। बेफिक्र बादशाह हैं बाप दादा, सदा ही बेफिक्र बादशाह के रूप में देखते हैं। कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है? क्योंकि दिल बड़ी है। जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वह हो जाता है, जो आना है वह आ जाता है। बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार। पर दादी से बहुत अच्छा संगठन में आ गई, बहुत अच्छा किया। सभी याद तो करते हैं ना, बहुत अच्छा। दिल में बातें बहुत करती है, सब दिल से कह देती है। रूरिहान बहुत करती है ना, रूरिहान बहुत करती है, बहुत अच्छा। तबीयत तो वो भी अच्छा चला रही है, ये ठीक है, अच्छा है ना। पुराना शरीर है, लेकिन पुराने शरीर में भी आपको देखकर सब खुश होते हैं। आदि रतन है ना, तो सब खुश होते हैं, सबका नाम लेते हैं, कितना आपको याद करते हैं। अच्छा मनोहर दादी से सभी को अपना अपना पार्ट अच्छा मिला है। जहाँ भी रहते हैं वह स्थान शानदार स्थान हो जाता है। सबको खुशी होती है कि कोई दादी बैठी है, मधुबन के श्रृंगार हो, है ना। अच्छा विदेश की बड़ी बहनों से यह ग्रुप भी बहुत अच्छा निकला है। अच्छा है, सभी ऑलराउंड सेवाधारी हैं, सेवा में मज़ा आता है ना। अच्छा है, विश्व के चारों कोनों में आवाज़ तो फैलाया है ना। ठीक है, सबकी तबीयत ठीक है। बहुत अच्छा ग्रुप है बाप दादा का, सेवा से प्यार है, बच्चों को से प्यार है, बहुत अच्छा। जो भी आए हैं उनको सेवा का प्लान भी बहुत अच्छा बनाया है। मुबारक हो, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।